जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आइए हम पंचम दिवस की कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले जाना था उखल लीला के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को क्या जाना था? श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने, थोड़ा कनेक्ट करिएगा, माँ यशोदा ने उखल से बांधा था। किससे बांधा था? उखल से। इतना समझ में आ गया था। अब हम इसी कथा को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और ये उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग बढ़िया से रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि दोहराएंगे नहीं तो जो पढ़ेंगे वो भूलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कथा कौन सी है तो पता ही है आपको। ये पंचम दिवस की कथा हम इसमें चला रहे हैं। पंचम दिवस में आप लोग उखल लीला में पहुंच चुके हैं। डे कौन सा है? डे 5 है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ आप लोगों को बताएंगे। आराम से समझते हुए चलना है आपको। चलिए, अभी मानते हैं अपने कन्हैया हैं। कौन है? कन्हैया है। ये कौन है? श्री कृष्ण है। इतनी बात समझ में आ गई। इनको उखल से बांधा गया है। किससे बांधा गया है? उखल से बांधा गया है। उखल से इनको बांध करके माँ यशोदा अपने काम में चली गई कि अब यहाँ ये बंधा रहेगा तो सुधर जाएगा। बहुत सिंपल है। आज की कथा समझने का प्रयास करेंगे, सब समझ में आएगा। जैसे उखल से बंध गया तो कृष्ण भगवान उखल को घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हुए? घसीटते हुए। घसीटते हुए श्री कृष्ण भगवान आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 2 अर्जुन के पेड़ थे। किनके पेड़ थे? अर्जुन के। 2 अर्जुन, ये नाम याद रखिएगा, अर्जुन के पेड़। यहां पर 2 अर्जुन के पेड़ थे। कृष्ण भगवान की अब लीला प्रारंभ हो गई। जैसे ही मां यशोदा अंदर जाती हैं, भीतर प्रवेश करती हैं घर के, तो भगवान कृष्ण की जो लीला है वो स्टार्ट हो जाती। कैसे करते हैं वो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यहां अर्जुन का पेड़ है। भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और सीधे ही यहां बीच में आते हैं। ऐसे जाकर के यहां आ जाते हैं और यहां आते, चूंकि अब यहां स्पेस कम था, उखल बंधा हुआ था, तो यहां घसीटते हुए ऐसा जरा सा झटका लगता है। जरा सा मतलब जैसे ऐसे प्रेस किए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेस किए हो, ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी हो, ज्यादा परिश्रम करना हो, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। तो हल्का सा इसमें जहां प्रहार लगा, जहां प्रेस हुआ, इसमें टच हुआ कि दोनों एकदम भारी आवाज करके, भारी आवाज किए और गिर गए। क्या किए? भारी आवाज हुई और ये गिर जाते हैं। लेकिन चूंकि अब भगवान समझ जाते हैं कि अगर वे भारी आवाज हुई और मैया ने सुन लिया तो फिर से ये जो अर्जुन के पेड़ हैं इनका उद्धार नहीं हो पाएगा। हम समझेंगे कि आखिर अर्जुन के पेड़ हैं कौन, श्राप इनको क्यों मिला था, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। परेशान नहीं होना है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। अर्जुन के पेड़ अब गिर चुके हैं, लेकिन जो इससे आवाज निकली तो भगवान ने अपनी योग माया से उसको क्या कर दिया? उसको कर दिया म्यूट। क्या कर दिया? म्यूट कर दिया। आई बात समझ में? या फिर ध्वनि सुनाई ही नहीं दी। चूंकि अब म्यूट हो गया तो ध्वनि कहां सुनाई देगी? अब म्यूट कर दिया। अब वो दोनों गिर जाते हैं। अब वो भगवान की स्तुति करने लगते हैं। इससे पहले हमको ये समझना है, आखिर ये जो 2 अर्जुन के पेड़ हैं ये है कौन, पहले हमको ये समझना है। इतना समझ में आया? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप बढ़िया से बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने उखल से बांधा और बांध करके वो अंदर अपने काम करने चली गई। जब माँ यशोदा अंदर जाती हैं, तुरंत श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं। ये आपको बताना है, अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है? तो लीला में उनके आते हैं अर्जुन के पेड़ों का उद्धार। अब इनका उद्धार करेंगे। क्या करेंगे? उद्धार इनका होने वाला है। इतना समझ में आ रहा है?
अब अर्जुन के पेड़ हैं कौन, ये समझना है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, आखिर अर्जुन के पेड़ हैं कौन। है सिंपल, आज बहुत सिंपल आज की कथा है। अर्जुन के जो पेड़ है एक कुबेर पुत्र है। कौन है, कुबेर पुत्र है। समझ में आया। एक का नाम है नल कूबर, ये पहला है, और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। क्या नाम है, मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं। चूंकि कुबेर के पुत्र हैं तो इनको धन का मद हो गया। क्या हो गया, धन का मद हो गया कि मेरे पास तो बहुत सारा धन है। और इस धन के मद में एक बार नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे, नग्न अवस्था में लोग स्नान कर रहे थे। इतने में आ जाते हैं नारद, इतने में आ जाते हैं नारद जी। और नारद जी को इनके साथ कुछ गणिकाएं भी थी। गणिकाएं थी। गणिकाएं क्या होती हैं, जो नाच गा करके अपना जीवन यापन करती हैं, अपने रूप यौवन के बल पर जो अपना जीवन यापन करती है उनको गणिकाएं कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये गणिकाएं और कुबेर के जो नलकूबर और मणिग्रीव, ये दो पुत्र थे, ये दोनों स्नान कर रहे थे। तो गणिकाएं जो नारद जी को देखी तो ये तो चली गई, तुरंत अपना वस्त्र धारण किया और भाग गई तुरंत। लेकिन ये जो नलकूबर और मणिग्रीव थे, इनके धन का मद इतना अत्यधिक था कि इन्होंने कहा कि मैं नारद को देख करके क्यों भागूं, मेरे पास इतना वैभव है, धन है, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं क्यों इनको देख कर भागूं। तो भागे नहीं, उसी नग्न अवस्था में हंसते हुए आए और देवर्षि नारद जी को प्रणाम करने लगे। जैसे प्रणाम किया और नारद जी ने जैसे इनको देखा कि ये अवस्था इनकी है, तो नारद जी को तुरंत क्रोध आ गया। लेकिन चूंकि ये ज्ञानी हैं और संत भी हैं, तो संत होने के कारण इन्होंने कहा मैं क्रोध होकर के इनको अभी चाहूं तो भस्म तो कर दूंगा, लेकिन इससे इनका भला नहीं होगा। जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो माँ बाप उसको मार नहीं डालते, माँ बाप उसको सुधारते हैं। ठीक ऐसे ही संत करते हैं, ऐसे ही गुरुजन करते हैं, जो कि नारद जी ने बढ़िया काम किया। क्या काम किया कि नारद जी ने इनको क्या दे दिया, श्राप दे दिया। क्या दिया, श्राप दिया। कैसा श्राप दिया, बोले कि तुम लोग इस योनि में आकर के, जहां पर तुम्हें वस्त्र की सुविधा यथाउचित मिली हुई है, तुम लोग वस्त्र धारण कर सकते हो, लेकिन अपने मद के कारण तुम निर्वस्त्र होकर के घूमना चाहते हो, तो जाओ तुम पेड़ हो जाओ, तुम्हें वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारी इतनी ही इच्छा है निर्वस्त्र होने की, नग्न होने की, कि तुमने देखा कि एक ऋषि आ रहा है और तुमने उसका परिहास उड़ाने के लिए ऐसी ही अवस्था में चले आए, तो जाओ पेड़ हो जाओ। क्रोधित होकर के नारद मुनि ने ऐसा श्राप इन दोनों को, किनको, नलकूबर और मणिग्रीव, नाम याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जब श्राप दे दिया तो ये दोनों रोने लगे। क्या करने लगे, रोने लगे और कहने लगे महाराज ऐसा ना करिए, हमसे बड़ी भूल हो गई, कृपया करके हमको क्षमा दान दीजिए। नारद जी ने जब देखा कि बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं तो बोल दीजिए कि जो मैंने श्राप दिया है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन जाओ, जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही नलकूबर यहाँ आकर के अर्जुन का पेड़ बने। किनका, अर्जुन का पेड़ बने। दो चीजें याद करनी है आपको, अर्जुन का पेड़ और ये नलकूबर का नाम याद करना, बाकी सब कुछ याद है। कुबेर के पुत्र है नलकूबर, किसके पुत्र, कुबेर के पुत्र। वही आकर के अर्जुन के पेड़, यहाँ पर यही जो नलकूबर है अर्जुन का पेड़ बने। और अर्जुन का जब पेड़ बने तो भगवान को लीला तो करनी ही थी, और लीला भगवान ऐसे ही नहीं करते हैं। जो भी लीलाएं भगवान ने की, या तो दुष्टों के संहार के लिए,
या तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए, तीसरा कुछ भी नहीं, संहार या फिर उद्धार, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? इतना बता लेंगे। इसके बाद क्या होता है, सिंपल है, अब आप ही लोग समझ रहे होंगे, इतना कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो ही गया होगा कि अब आगे इनने क्या किया होगा, क्या किया होगा, है पता किसी को? अब ये जो नलकूबर थे, नलकूबर हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, और मणिग्रीव, ये क्या किए, भगवान की स्तुति किए और अपने धाम चले गए। ठीक है, ये स्तुति किए और अपने धाम चले गए। अब यहां के बाद कथा क्या होगी, अब यहां हम लोग ये जानेंगे कि आखिर नंद बाबा जी जब आए होंगे या माँ यशोदा जब आई होंगी और वो पेड़ों को गिरा देखी हुई होंगी और बीच में नन्हे से कन्हैया उखल से बंधे हुए डोल रहे होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया रही होगी। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, बढ़िया से समझेंगे इसको, लेकिन अगले प्रसंग में। अभी के लिए आपको काम दे देते हैं। काम क्या है, इसका अभ्यास करना है, इसका आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है ना, इतना आप लोग कर लेंगे, इसका अभ्यास करिएगा। इसके बाद आपका काम क्या रहेगा, अभ्यास करने के बाद दो नाम याद करिएगा, एक नलकूबर, एक मणिग्रीव और एक अर्जुन का पेड़। किसका, अर्जुन का पेड़। ठीक है ना, इतना कर लेंगे, मान लिया जाए विश्वास। चलिए मान लेते हैं। अब आप लोग एक श्लोक देख लेंगे, लेकिन वो अंतिम में, उससे पहले एक जानकारी देख लें, क्योंकि इसमें एक श्लोक बोल दें बढ़िया रहेगा। चलिए आपको एक जानकारी बताते हैं, उसके बाद श्लोक के बाद क्लास को एंड कर देंगे। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है, नोट्स। ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपये, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये मिल जाएगा। इसके लिए आप इस नंबर में कॉल कर लें, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपको कुछ और भी जानकारी इसमें चाहिए तो कर लीजिएगा। आज का प्रसंग बहुत ही सरल था, इसलिए आपको बहुत जल्दी बता दिए। इसको आप कैसे बताएंगे, जैसे आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, ये आपके हालांकि जो नोट्स आपने लिया है उसमें दिया हुआ है, बढ़िया से दिया हुआ है, भागवत में भी दिया हुआ है, नोट्स में थोड़ा और भी इंटरेस्ट करके उसको बता दिया है, इंटरेस्टिंग ढंग से उसको बताया है। इसको कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे माँ यशोदा कन्हैया को उखल से बांध करके अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं और उस लीला में उखल लेकर के अर्जुन के दो पेड़ों के मध्य से भगवान श्री कृष्ण गुजरते हैं। और जैसे ही गुजरे तो उखल का जैसे थोड़ा सा झटका लगा, दोनों पेड़ गिर जाते हैं और जोर से आवाज आती है, जिसे भगवान ने म्यूट कर दिया, या फिर को भगवान ने, अर्थात ध्वनि तो बहुत हुई लेकिन वो उसको नहीं दी। ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ कुछ हुआ होगा। जैसे कहा जाए बम तो, लेकिन उसमें साइलेंसर लगा था तो बम की आवाज नहीं आई। जैसे गोली चलती है उसमें साइलेंसर लगा देते हैं तो की आवाज हुई कि नहीं, ढाई से चल जाती, पता ही नहीं चलती है। वैसे ही वो अर्जुन का पेड़, याद रखिएगा उनके पेड़ कौन है, आपको ये भी जानना चाहिए। आपको नाम याद करना, कौन, एक नलकूबर है, एक मणिग्रीव है। नलकूबर और मणि याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप उनकी जो पूर्व गाथा है कि ये कुबेर के नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, नारद जी को देखा, लेकिन देख कर भी ज्यादा कुछ इनमें तो नारद मुनि ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अर्जुन हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। तो वही ये पेड़ थे जिनका उद्धार किया। ठीक है ना, आ गई बात समझ। अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।